Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today, we are going to read another news article. So, this news article is about a personality who is from Pakistan. Okay, it is article about the Mahira Khan and all the advanced vocab and structure that has been used in this vocabulary. I have noted down in this separate page. सो मैं साथ साथ ये पढ़ती भी जाऊंगी न्यूज़ आर्टिकल और साथ साथ आपको इन मुख्तलिफ जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं इनके मीनिंग भी बताती जाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। अ फोर्स टू रॉकन विद। ठीक है जी, पहला यहाँ जो हेडलाइंस है वो है अ फोर्स टू रॉकन विद। अ फोर्स टू रॉकन विद ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि हम लोग, इसका मतलब होता है एक बहुत पावरफुल शख्सियत जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी ऐसी चीज़ या कोई शख्स जो बहुत पावरफुल है उसका एक नाम है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम अ फोर्स टू रॉकन विद का यूज़ करते हैं हम लोग। उसने हेडिंग में ही अ फोर्स टू रॉकन विद, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये लिख के उसने माहिरा खान की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, आई होप कि आपको इसकी हेडिंग जो बहुत डिफरेंट सी थी आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ ये क्यों लिखा गया है। हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। विद हर अनपैरेलल्ड टैलेंट टू द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन एंड हर अनवेवरिंग कमिटमेंट। ठीक है जी, विद हर अनपैरेलल। ठीक है, यहाँ जो राइटर उसने जो सेंटेंस वो स्टार्ट किया है विद एक प्रपोजिशन, उसके बाद उसने क्या किया है, नाउन को यूज़ किया है। ठीक है, विद और जो प्रपोजिशन है ये बात नोट कर ले, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। अगर प्रपोजिशन के बाद हमने वर्ब यूज करना है तो वो हम आईएनजी की फॉर्म में करेंगे। ये एक राइटिंग की टिप है। ठीक है जी, विद हर अनपैरेलल। विद हर किसके साथ, अनपैरेलल जिसका कोई मैच नहीं है, टैलेंट ऑन द स्क्रीन पर, एंड और ये दो फिक्रों को जोड़ रहा है। एक ये फिक्र है, आगे देखे, एंड हर अनवेवरिंग कमिटमेंट। अनवेवरिंग कमिटमेंट होती है जो अटल कमिटमेंट होती है, कि मतलब जो उसने कह दिया है वो उसको पूरा करेगी, इसे हम लोग कहते हैं अनवेवरिंग। अनवेवरिंग कमिटमेंट ऐसी कमिटमेंट जो उसने कह दिया है वो उस पर पूरा ही उतरती है। अनवेवरिंग का एक मैं एग्जांपल देकर आपको और समझाती हूँ कि आर रेजोल्यूशन टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव इज अनवेवरिंग। कहता है कि जो हमारा रेजोल्यूशन, हमारा अहद है, वो कोई चीज़ हासिल करने का, कोई मकसद हासिल करना, वो अटल है। हमारा जो रेजोल्यूशन है वो अटल है, हमने ये करना ही करना है। हमारा मकसद हासिल करने का जो हमने प्लान बनाया है वो अटल है, हमने ऐसा करना ही करना है। इस तरह हम अनवेवरिंग को हम लोग यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। ठीक है जी, आगे देखिए। पाकिस्तानी पाकिस्तानी एक्टर माहिरा खान हैज़ कैप्चर्ड हार्ट ग्लोबली। हैज़ का मतलब हम चल गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और हैज़ के बाद V3 आता है, तो ये V3 ही है। कैप्चर्ड हार्ट ग्लोबली, उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया से लोगों के दिल जीते हुए हैं। हाउएवर, ताहम, बियॉन्ड हर स्टीलर परफॉर्मेंस। बियॉन्ड बियॉन्ड मतलब एक चीज़ से इसके भी पार बहुत ज़्यादा, और उसकी जो अचीवमेंट है उसके लिए यूज़ के बियॉन्ड, इससे भी आगे। हर स्टीलर परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जब ना, ये देखें, एक रिलेटिंग टू स्टार और स्टार्स, जब कोई एक, हम किसी को कंपैरिजन करना हो ना कि यार ये तो सितारों की तरह चमकता हुआ, हम कहते हैं ना इसकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब है, उसके लिए कहते हैं स्टीलर परफॉर्मेंस। ओके, ये तो हमने यूज़ कर लिया स्टीलर परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है चांद की तरह चमकता हुआ, मतलब बहुत ही आला शान कोई चीज़। तो एक तो मैंने इसकी एग्जांपल वो जो राइटर ने यूज़ करके दिया माहिरा खान के, दूसरा हम एक मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ कि ही डिड सो इन सिंपल प्लेन लैंग्वेज। उसने ये ऐसा एक बहुत सी आम सी ज़ुबान में किया। इट वॉज अ स्टीलर परफॉर्मेंस, कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस ही बहुत शानदार थी। ठीक है जी, दिल जीतने वाला थी, सितारों की मानंद थी। आगे हम पढ़ते हैं कि हर स्टीलर परफॉर्मेंस की जो एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। द रईस एक्टर, कहते हैं जब इन्होंने इंडिया में मूवी की द रईस एक्टर्स इम्पेकेबल। ठीक है, इम्पेकेबल का मतलब होता है ऐसा, मतलब हमें किसी चीज़ की समझ होना। ठीक है, इम्पेकेबल का मतलब होता है ऐसा बहुत मतलब परफेक्ट, किस चीज़ की हमें इतनी समझ होना कि वो चीज़
परफेक्ट हो। इम्पिकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, बेअब, जिसमें कोई मतलब नुक्स ही ना हो, ये चीज़ परफेक्ट, उसे कहते हैं इम्पिकेबल। इसलिए राइटर ने इम्पिकेबल परफॉर्मेंस। ठीक है जी। एक और मैं आपको यहाँ इसकी दो एग्जांपल बताती हूँ कि शी हैज़ इम्पिकेबल टेस्ट इन म्यूज़िक, कहता है जो म्यूज़िक में इसका टेस्ट है वो परफेक्ट है, मतलब वो हर चीज़, मतलब वो ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो हम लोग